नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मेरा नाम आशीष दीक्षित है। आप लोग पहचानते ही होंगे। और हम सीमा हैदर को लेकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चर्चाओं में आजकल सीमा हैदर ही है। और आशीष, जब से सीमा हैदर आई हैं चर्चाओं में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में देखने को मिले यहाँ पर आने के बाद। लेकिन अब पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा है कि चीज़ें सुधरती हुई सी दिख रही हैं। अब जब चीज़ें सुधर रही हैं तो सलाह देने वाले भी बहुत लोग सामने आ गए हैं। अब सलाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि भाई ऑफर्स बहुत सारे मिल गए हैं। फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफर मिल गया है, पॉलिटिशियन बनने का ऑफर मिल गया है, नौकरी का भी ऑफर मिल गया है। तो सलाह देने वाले लोग बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानने की कोशिश कर रहा कि भाई सीमा क्या चाहती है। असल में मेन कैरेक्टर तो सीमा का ही है। सीमा के मन में क्या है, यही बात आज हम आपको बताने आए हैं। क्योंकि राय चंद जो हैं बहुत सारे बन गए हैं जो उनको राय दे रहे हैं। राय साहब आप बॉलीवुड में छा जाएंगी, आप नौकरी करिए, आप 50,000 12 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। कोई कह रहा आप मेरी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। पार्टी का जो अध्यक्ष है वो सिंगल पर्सन सांसद है, वो अठावले जी, वो भी राज्यसभा से। ठीक है, उनका अपना एक वो वोटर है, उनका अपना एक वोटिंग का वो है, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन उनके एक छोटे भैया नेता जो यूपी में कहीं पर है, उनका यूपी में जनाधार भी नहीं, वो ऑफर दे रहे हैं ऐसे। तो ये जो रायचंद आ रहे हैं, जो कहते हैं ना कि मुफ्त का जो है वो क्या, मुफ्त का चंदन घिसने की बात होती ना, कि भाई मैं पब्लिसिटी, सस्ती लोकप्रियता टाइप का, ऐसे जो ऑफर्स आ रहे हैं, ये सब तो आ रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर क्या चाहती हैं, उनके मन की बात क्या है, वो उन्होंने इंडिया न्यूज के वीडियो पर, इंडिया न्यूज पर अपने मन की बात बताई। क्योंकि मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स तमाम चीजें उनको लेकर चला रहे हैं। फिल्म जासूस हैं, वो रॉ एजेंट बनेंगी, या वो आईएसआई से उनका संपर्क है, भाई उनका ये है, और बहुत तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन उनके मन की क्या बात है, क्योंकि वो 1 महीने से कहीं ना कहीं वो हमारी मेहमान तो हैं ही। ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई मेहमान चाहे ऐसे आए या वैसे आए, लेकिन एक एंगल पे, एक उस पे जाके जिस तरीके से उन्होंने जो वेशभूषा उनकी है, जो उन्होंने हिंदू धर्म में आई है, अगर मान लीजिए अगर किसी भी धर्म में आती, वो हिंदू ही नहीं, वो मेहमान तो है ही। लेकिन उनके मन में क्या है, वो उन्होंने खुद हमें बताया है। उन्होंने कैसे बताया हमें? उन्होंने इंडिया न्यूज के वीडियोस पर, क्योंकि हम लगातार सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल को जांच पड़ताल कर वीडियोस के जरिए, चाहे वो हमारा टेलीविजन हो या हमारा न्यूज चैनल हो या हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कहिए, वो लोकप्रिय शो है एक हमारा, चकल्लस जो शो है। और उस चकल्लस में हम लगातार सीमा को लेकर बातचीत करते रहते हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको शेयर करते हैं। उसमें जो अपने न्यूज रूम के लोग हैं उसकी राय को भी शामिल करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसमें अलग अलग राय निकलकर सामने आती है। खैर आशीष, एक चीज और है, जो लोग राय दे भी रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें बुराई नहीं है। ऑफर सब आदमी अपनी तरफ से सोच के दे रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो यही है कि सीमा क्या चाहती है, क्योंकि चीजें उसी पे आगे बढ़ेंगी। अब सीमा क्या चाहती है, सीमा ने क्या कमेंट किया है, अपने दिल की बात खोलकर इंडिया न्यूज के उस चकल्लस शो में रखी है सीमा ने, वो आशीष बताएंगे। वो जो दिल की बात है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वो उनकी जो परिस्थिति है उसको पूरा खंगाल कर, ढूंढ कर, अपने आप को अंदर से रख कर सामने उन्होंने रखा है। हाँ, अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, फिर आप उसको राय बताइएगा। दरअसल सीमा ने इसमें अपनी राय क्यों रखी, उसके पीछे भी मैं वजह आपको बताता हूं। दरअसल हमने जो चकल्लस वो शो था, उस दिन का हमारा टॉपिक यही था कि सीमा को आगे क्या करना चाहिए। हमने एक पॉइंट सबके सामने रख दिए कि भाई ये ऑफर मिला है, पॉलिटिशियन का ऑफर मिला है, फिल्म का ऑफर मिला है, नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन सीमा इसमें क्या चाहती है। हमने लोगों की राय उसमें जारी, जो हमारे चकल्लस के मेंबर्स थे, तो वो राय सीमा ने, क्योंकि मुझे जिस फ्रीक्वेंसी में सीमा ने कमेंट्स किए हैं, इसका मतलब ये है कि सीमा ने उस वीडियो को पूरा देखा है। पहले पूरा वीडियो वो है 20-22 मिनट का, सीमा ने पूरा वो वीडियो वो देखा है, और इस वीडियो को देखा, सुना, सबकी राय जानी, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अपनी राय बताई है कि मैं क्या चाहती हूँ, यानी कि सीमा हैदर क्या चाहती है, वो आगे क्या अपने जीवन में चाहती है, कैसी अपनी जिंदगी को चलाना चाहती हैं, क्या करके पैसा कमाना चाहती है, वो बताया सीमा ने। वो बताया है। और वो जो चकल्लस थी, जिस तरीके से चल रही थी, उसमें मैं एक तरफ था और 7 से 8 लोग एक तरफ थे। और मजे की बात है कि वो मेरी राय से इत्तेफाक रखती हैं। और किस तरीके से जो 4 ऑप्शंस थे उसमें, कि नौकरी पेशा, फिल्म, नेतागिरी और घरेलू वाइफ और
YouTube जैसे चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पैसा लोग कमाते हैं, ठीक ठाक पेमेंट, ठीक ठाक पैसा आता है। तो उन्होंने मेरी जो बात है उससे इत्तेफाक रखते हुए लिखा कि भैया, मेरे को भैया उन्होंने कहा, भैया कहने के साथ उन्होंने लिखा उनके ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये उनका ओरिजिनल YouTube अकाउंट है, जिससे उन्होंने 4 से 5 कमेंट उसी वीडियो पे किए हुए हैं। उन्होंने लिखा है आई लव यू भैया, दिल बनाया है, आप बहुत अच्छे हो आशीष भैया, मैं हाउसवाइफ बनूंगी बस और यूट्यूबर। यानी कि उनका जो आने वाला जो फैसला है, जो अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने सोचा है, उन्होंने ये सोचा है कि मैं पहले परिवार, पहले फैमिली, क्योंकि 4 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और उसके बाद माता सास ससुर हैं, नए सास ससुर हैं, और एक ऐसा देश है जहां वो आई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने परिवार को प्रमुखता दी है, अपने कैरियर को बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस उनके आए हैं जिसमें वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं, लेकिन ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने उन सबको हटाकर साइड हटाकर होल्ड कर दिया है। और उन्होंने लिखा है ये कि मैं हाउसवाइफ बनूंगी बस और यूट्यूबर। इसके अलावा एक और कमेंट किया उन्होंने, सचिन मेरी जिंदगी है दुनिया है, सचिन मेरी जिंदगी है दुनिया है, मिसाल देगी दुनिया, मिसाल देगी, और हैदर जैसा जालिम कोई नहीं है। एक बार सोचो अगर वो अड़ जाता तो सचिन की जगह ना होती। ये मतलब वो कहने का मतलब है कि अगर वो अच्छा होता तो, अगर वो हैदर अच्छा होता तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की, सचिन मेरे जीवन में आता, ऐसी जरूरत नहीं होती, ये मतलब है इसके। और इन्होंने एक और कमेंट किया, आई एग्री सचिन, आशीष भैया सही कह रहे हैं। और एक और कमेंट किया, जैसे वो जो पॉलिटिकल पार्टी वाली बात कर रहा था मैं, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से उनको ऑफर आया है, ऑफर वो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन उन्होंने उससे इनकार किया कि भाई ऑफर आएगा तब तो स्वीकार, उफ मुझे नहीं पता उनका तो राजी कैसे हूँ, मतलब उनका तो मुझे पता ही नहीं है जो आरपीआई पार्टी। अब इसमें दोनों चीजें भी हो सकती हैं, हम इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता तो मैं कैसे स्वीकार करूं, इसको इलेबोरेट करना मुझे लगता है ठीक नहीं। लेकिन ये चीज है, एक बात जाहिर कर दी है सीमा ने कि वो रास्ता क्या चुनने वाली है, वो चीज अभी क्लियर कर दी है। आगे जाके देखिए कुछ भी हो सकता है। मुझे आशीष, मुझे लगता है कि अभी के लिहाज से हमको सोचना चाहिए सीमा के इस कमेंट को, देखिए कि हाँ, कि अभी इनिशियली क्योंकि बहुत जरूरी है, जैसा कि वो कहती भी रही है सीमा, कि भाई मैं वहां से इतना लंबा छोड़कर आई हूँ, ये इतना लंबा रास्ता अपना के और इतनी मुश्किलें झेल के मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं परिवार के लिए आई हूँ, मैं सचिन के लिए आई हूँ। तो वो कहती है प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता सचिन है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और परिवार के साथ रहते हुए कमाई का जरिया यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो अभी उसी को अपनाऊंगी। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, अभी हम नहीं कह सकते, परिस्थितियां बदले तो हो सकता है मूव करें थोड़ा सा। लाइफ 1 महीने में सब कुछ होगा, लाइफ थोड़ा पहले तो क्लीन चिट मिलने की बात है, लाइफ थोड़ा सेटल हो रही है, क्लीन चिट मिले, क्लीन चिट मिलने के बाद वो अगर उनको यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि वो शादी करके आई हैं, और क्लीन चिट मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि कुछ ठीक ठाक रहेगा। और हमें एक चीज ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये सीमा की, ये तो सीमा की बाइट है कि जब अमित जानी उनके घर पे गए थे कि मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्लीन चिट मिल जाएगी उसके बाद। तो मुझे ये लग रहा है कि इनिशियली सीमा यूट्यूबर के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश करेंगी आगे, जो कि हो भी चुका है, क्योंकि जब आशीष ने भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि भाई जो सीमा का यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, पैसे कमाने के लिए वो चैनल तैयार है। इसमें 9000 घंटे का वो वॉच टाइम था, और करीब 23 या 24,000 के आसपास सब्सक्राइब करने वाले लोग थे। हाँ, तो वो मोनेटाइज भी हो गया। तो इनिशियली मुझे लग रहा है कि वो उस रास्ते पर चलेंगी, लेकिन जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिफाई हो जाएंगी, यानी कि क्लीन चिट वाली जो बात आ रही है कि जो हमारी जांच एजेंसीज हैं उनसे जब क्लीन चिट मिल जाएगी, तो मुझे हो सकता है फिर वो एक बड़े फेम की तरफ मूव करें। क्योंकि यूट्यूब तो वो, अगर वो मान लीजिए सेलिब्रिटी बन जाती हैं, फिल्मों में काम करने लगती है, यूट्यूब तो वो तभी भी अपना चला सकती है, बल्कि और अच्छा अर्न करेंगे उससे। वो तो अर्न करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है उनको, वो जो लोग आ रहे हैं उनको अभी इस बात की समझ नहीं है कि वो लोग कौन है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग, आसपास के लोग, क्योंकि अभी और भी ऑफर आएंगे, अभी और भी लोग उनके पास आएंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। मुझे तो लगता है कहीं गदर 2 फिल्म का प्रमोशन करने लोग ना उनके पास पहुंच जाएं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि अमीषा पटेल, सनी देओल ना पहुंच जाए उनके पास कि भैया हमारी फिल्म का प्रमोशन कर दीजिए। तो मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोग आएंगे। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको कैप्चर करना चाहते हैं, हाथों हाथ लेना चाहते हैं, इसको कैश कराना चाहते हैं। तो उनको समझ होगी, अभी भी वो समझेंगी कि जैसे कहते हैं ना कि नई बहू जब ससुराल में आती है
तो देवरानी का नेचर कैसा है, देवर का नेचर कैसा है, नंद का नेचर कैसा है, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों का नेचर कैसा है, वो जानने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि वो अभी समझेंगी अपनी सस, क्योंकि वो एक कमरे में रही अभी तक की, जो 50 दिन रही वो रबुपुरा के एक अलग कमरे में रही थी, सचिन के साथ रही थी, उनको ज्यादा लोगों से फैमिलियर होने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद जब ये मामला खुला, उनको बेल मिली, जब वो घर आई तो उन्होंने टीवी चैनल्स के उसमें आ गई। हाँ। फिर उनको खाना बनाने का, उनकी माँ, उनकी सास से हमने पूछा क्या आपको बहू ने खाना खिलाया, तो उन्होंने कहा अरे आप छोड़ ही कहा रहे मीडिया वाले, हम कहाँ अपने बहू का हाथ पे खाना खाएं। तो अब वो चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, वो समझ रही हैं, रिश्तों को समझ रही हैं, सारी चीजें समझ रही हैं। और भारत में जो जैसे सियासी जो कहते हैं, सियासी लोगों की नब्ज को वो, क्योंकि इतने समझदार तो हैं वो, मुझे लगता है सचिन भी इतना समझदार इस उम्र में है कि समझदार है, नहीं समझदार है तो आस पड़ोस के गांव के लोग, जो प्रधान, बाकी जो लोग हैं वहां के, वो उसको समझाएंगे भाई कौन आदमी आपके लिए किस चीज के लिए आ रहा है, आपको उसको कितना अपने पास रखना है और कितना दूर रखना है। समझ धीरे धीरे आएगी लोगों को, जब लोगों से मिलेंगी तब उनको समझ में आएगा कि किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना वेटेज देना है और कितना वेटेज उनके लिए जरूरी है। क्योंकि सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग जो उनके पास जा रहे हैं, वो उनकी पब्लिसिटी कैश कराने की कोशिश में हैं। नहीं ऐसा नहीं, मुझे लगता है, वो आपको लगता है, लेकिन इस मामले में मैं डिफर करूंगा। मुझे लगता है कुछ जो जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो सीमा की मदद भी करने के लिए बात कर रहे हैं। अगर सीमा को अपनी फिल्म में काम देंगे तो भाई मेहनताना भी तो देंगे, मेहनताना देंगे, लेकिन वो है। देखिए पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए, पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा। मान लीजिए शाहरुख खान की फिल्म से ऑफर आ जाए, सलमान खान के ऑफर आ जाए बैनर तरे, एकता कपूर के वहां से आ जाए, तो मुझे लगता है कि हाँ उनको कुछ रोल मिलेगा सारी चीजें। स्क्रैच से भी शुरू करना भाई। सीमा हैदर अभी कुछ भी नहीं है, आप ये भी तो सोचिए ना, इस वक्त में भी अगर इसका ऑफर मिल रहा है तो उसको भी एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाना चाहिए, हर तरीके से पॉजिटिव सेंस में देखा जाना चाहिए। मैं सारे एंगल, आप एकदम से शाहरुख सलमान पे मत पहुंचिए, वहां से नहीं आने वाला ऑफर अभी। सीमा की लोकप्रियता वहां तक नहीं है जितना कि आप कह भी रहे हैं कि सनी देओल नहीं आएंगे, सनी देओल, ये भी मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस चीज को बता रहा हूँ, एक ह्यूमर की बात कर रहा हूँ, मैं एक ह्यूमर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि जांच परख कर किस पर कितना, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको थ्रेट भी मिले, कई सारे लोग आस पड़ोस के लोग ही काफी खिलाफ है उनके खिलाफ, तो उनको जांच परख कर हर आदमी से किससे कितनी बात करनी है ये उनको समझना है। और उन्होंने जैसे अपनी मन की बात जाहिर कर दी है अभी फिलहाल के लिए कि वो यूट्यूबर बनेंगी और घर को पहले स्टेब्लिश करेंगी, घर की जो मुसीबतें हैं, क्योंकि उनके आने की वजह से सचिन के परिवार वाले जो है काफी हद तक मुसीबत। लेकिन एक चीज है, वो आप अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपनी राय रखूं तो जितना मैंने सीमा को ऑब्जर्व किया है, बहुत बड़े सपने वाली है सीमा। नहीं, सपने बहुत बड़े सपने वाली नहीं, वो दिखता है, वो जाहिर। जिस दिन अमित जानी पहुंचे थे वहां पर, आप देखिए कि पूरी तरह से वो प्रॉपर तैयार होकर, गले में आप नहीं बताया था, गले में माला पहनकर सब कुछ, वो बिल्कुल एक प्रॉपर गेटअप लेकर वहां पर आई थी। तो ये है, वो उनके मन में भी है इच्छाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो परिस्थिति एकदम नहीं है वो वाली, लेकिन उनके मन में इच्छाएं हैं और लंबा सोच रही है सीमा। नहीं, लंबा सोचना भी चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी ठहर कर। ठीक है, अब राह क्या है वो तो खैर आगे कहाँ जाती है, कहाँ से कहाँ ले जाती है वो आगे की बात है, लेकिन अभी शुरुआत कहाँ से करने वाली है सीमा, वो सीमा ने बता दिया। आगे सीमा से कोई भी कम्युनिकेशन हमारा होगा तो फिर हम आपको वो चीज पहुंचाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।